सभी को गुड मॉर्निंग मेरी ओर से। आईटीआई वाला लेकर आया है आपके लिए यूनिट 5। ठीक है, यूनिट 5 मतलब बेसिक फंडामेंटल इलेक्ट्रिसिटी और इलेक्ट्रॉनिक्स की क्लास है। ठीक है, जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, है ना। तो इसमें क्या बोल रहा है, मंजिलें उन्हीं को मिलती है जिसके सपनों में जान होती है, पंखों में कुछ नहीं होता, घोंसलों में उड़ान होती है। ये जो तुमको इमेज दिख रहा है, ठीक है, 12th फेल एक मूवी है, बायोपिक मूवी है। ठीक है, इसमें क्या रहता है, कभी भी कोई भी मूवी वगैरह अपन देखते हैं तो एक बायोपिक उसके जीवन में क्या क्या कठिनाई हुई, साथ में वो आईएएस अधिकारी बना, है ना। तो ये मनोज सर है ना, जो कि आईएएस अधिकारी, उनके लिए शानदार तालियां, है ना। उनके संघर्ष ये पहले कुछ ऐसे थे, अब ये सर, है ना, मनोज सर। इसके साथ ही अपना अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, एक कृत्रिम उपग्रह में विद्युत ऊर्जा का स्रोत क्या है ना। एक कृत्रिम क्या बोल रहा है, एक कृत्रिम उपग्रह में विद्युत ऊर्जा का स्रोत क्या है। तो पहला ऑप्शन है सौर सेल, लघु नाभिकीय रिएक्टर, डायनामो और थर्मापाइल। ठीक है, अपन को नॉर्मली पता है, जैसे कि कृत्रिम उपग्रह चंद्रयान हो गया, चंद्रयान वगैरह हो गया, है ना। जितने भी उपग्रह अपन यहाँ से लॉन्च करते हैं, ये डीआरडीओ इसरो वगैरह इंडिया में, है ना। तो उसमें ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है, ऊपर अपन क्या विद्युत लाइन लेके चलते हैं क्या, ट्रांसमिशन लाइन नहीं। तो उसके लिए क्या करते हैं, उपग्रह में अपन क्या करते हैं, सोलर से, है ना। क्या रहता है, इसका फर्स्ट आंसर आएगा सोलर से, है ना, जो कि ये होता है। ये क्या दिख रहा है तुमको, चंद्रयान 3, जिसका ये रोवर वगैरह सब है, रोबोटिक्स। इसमें तुमको कुछ दिखता है क्या, सिलिकॉन दिख रहा, सोलर सेल दिख रहा, क्या है ये, सोलर पैनल है ना, सोलर पैनल है ना। ये सोलर पैनल है, इसके चारों तरफ ये लगाया है। एनर्जी कहाँ से मिलती है, सोलर सेल। सोलर सेल में क्या रहता है, सिलिकॉन, सिलिकॉन रहता है ना, सिलिकॉन रहता है, सिलिकॉन रहता है। ठीक है, यहाँ से जो विद्युत मतलब मिलेगी इलेक्ट्रिसिटी, जो कि सेव हो जाएगी सोलर सेल के माध्यम से। किसके माध्यम से, सोलर सेल के माध्यम से। ये अपना चंद्रयान 3 है ना, थर्ड है, चंद्रयान थर्ड है, जो कि अपने इंडिया ने लॉन्च करा था वर्ल्ड में, है ना। इसका मतलब रिकॉर्ड है वर्ल्ड में नंबर 1, चंद्रमा पर पहला कदम और पानी की खोज वगैरह, है ना, सुना होगा न्यूज वगैरह में। उसके बाद है अपना अगला क्या बोल रहा है, पदार्थ में इलेक्ट्रॉन या आवेश का एक स्थान से दूसरे स्थान तक प्रवाह कहलाता है। ठीक है, क्या बोल रहा है, फिर से अपन रिपीट करेंगे क्वेश्चन। किसी पदार्थ में इलेक्ट्रॉन या आवेश का एक स्थान से दूसरे स्थान, ठीक है, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, इंग्लिश में जो परिभाषा अपन पढ़ते आए हैं, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, है ना, किसको बोलेंगे। तो ऑप्शन ए में क्या है, लाइट, आवेश, इलेक्ट्रॉन और धारा। अपन पता है जो धारा की परिभाषा है ना, विद्युत आवेश के प्रवाह की दर को धारा कहते हैं। इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा, धारा आ जाएगा। क्या आएगा, धारा आ जाएगा। ठीक है, जो आवेश ये इसका मात्रक होगा, है ना, मात्रक होगा। ये लाइट वगैरह ये तो ऐसे ही दे रखा है। इलेक्ट्रॉन जो कि ये विद्युत संरचना है, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, ये उसका भाग है, वो अलग से बताना। उसके बाद है अपना अगला क्वेश्चन, ये वाला, है ना, डायरेक्शन ऑफ करंट एंड मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, कहने का मतलब ये है फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या है, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, आवेशों के प्रवाह की दर को धारा कहते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या रहता है, जैसे ये सर्किट है, सर्किट का पूरा होगा जिसमें अपन प्रतिरोध लगाएंगे, है ना। अब इसमें कुछ आवेश गए होंगे, है ना, आवेश,
तो ये इसका डायग्राम है। उसके बाद है अगला आपने क्वेश्चन लिखेंगे ये, वह विद्युत धारा, क्या बोल रहा है, वह विद्युत धारा जिसका मान और दिशा बदलती रहती है क्या कहलाती है। तो सामान्यतः अपन घरों में जो विद्युत आ रही है ना 230 की सप्लाई है, 230 की सप्लाई है ना जो विद्युत, तो विद्युत दो प्रकार की होती है ना, एसी और डीसी। एसी मतलब अल्टरनेटर करंट, डीसी मतलब डायरेक्ट करंट। हिंदी में इनको बोलेंगे प्रत्यावर्ती धारा और इंग्लिश में डिस्ट धारा, ठीक है। तो समय के साथ में कौन सी धारा परिवर्तन नहीं होती है ना, तो वो डिस्ट धारा। क्या बोल रहा है, वह विद्युत धारा जिसका मान दिशा बदलती रहती है ना समय के साथ में, है ना, ठीक है। वह विद्युत धारा जिसका मान समय के साथ में परिवर्तन होता है वो प्रत्यावर्ती धारा कहलाती है। वह विद्युत धारा जिसका मान समय के साथ में परिवर्तन नहीं होता वो दिष्ट धारा कहलाती है ना। सिंपल है, जैसा कि ये, ठीक है, ये तुम्हें दिख नहीं रहा है कि दिख रहा है, दिख रहा है ना, ये डीसी हो गई, कौन सी है, डीसी, जो कि समय के साथ में परिवर्तन नहीं हुई है ना। ये डायरेक्ट करंट है, क्या है, डायरेक्ट करंट, डायरेक्ट करंट, डायरेक्ट करंट। और ये ऐसे अल्टरनेटर करंट मतलब प्रत्यावर्ती धारा, प्रत्यावर्ती धारा जो कि अपन सामान्य जीवन में यूज करते हैं 230 से 240। तो अपने इंडिया की जो फ्रीक्वेंसी वगैरह है 50 हर्ट्ज से 50 हर्ट्ज है ना, इंडिया की फ्रीक्वेंसी क्या है 50 हर्ट्ज है ना। अब एसी और डीसी, जब भी डायग्राम वगैरह हिंदी में वगैरह पूछ ले एसी और डीसी, ठीक है, तो एसी के लिए ये डायग्राम, डीसी के लिए ये डायग्राम आएगा, ठीक है। तो अपना राइट आंसर क्या आ जाएगा इसमें, वह विद्युत धारा जिसका मान दिशा समय के साथ में परिवर्तन रहती है, तो क्या आएगा इसका राइट आंसर, क्या आएगा, प्रत्यावर्ती धारा, है ना। उसके बाद है अगला क्वेश्चन, परमाणु में निम्न 3 कण पाए जाते हैं, ठीक है। अपन ने परमाणु जो संरचना स्ट्रक्चर है वो अपन ने पढ़ा था, है ना। परमाणु के मूल्य 3 कण पाए जाते हैं, है ना। इसमें से पहचानना है कौन से, पहला है प्रोटॉन, प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन, मेसन प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन। इसमें क्या आएगा, क्या आएगा, ऑप्शन नंबर ये आएगा, है ना। तो परमाणु संरचना में हमने पढ़ा था, तो इसका जस्ट ये वाला डायग्राम क्या है, इलेक्ट्रॉन न्यूट्रॉन और प्रोटॉन। इसमें तुमको जो कई बार क्वेश्चन में ऐसा भी आता है, परमाणु संरचना में सबसे बाहरी कक्षा में कौन सा आवेश रहता है ना, इलेक्ट्रॉन न्यूट्रॉन प्रोटॉन या अनंत या उदासीन वगैरह रहता है। तो परमाणु संरचना में सबसे बाहरी में कौन रहता है, इलेक्ट्रॉन रहता है ना, सबसे बाहरी में, ठीक है। जैसा कि दिख रहा है ये इलेक्ट्रॉन दिखा ना, बाहरी कक्षा में है ना। उसके बाद न्यूट्रॉन, ये न्यूट्रॉन हो गया, और ये प्रोटॉन हो गया। प्रोटॉन हमेशा मतलब परमाणु संरचना के अंदर सबसे बीचों बीच में रहता है प्रोटॉन। इसके अंतर्गत फिर ये न्यूक्लियर पावर प्लांट, हाइड्रोजन पावर प्लांट वगैरह, उसमें फिर आ जाएगा अपना ये जो अपन पढ़ते आ रहे हैं, है ना, संलयन क्रिया और नाभिकीय विखंडन क्रिया आ जाएगी, है ना, संलयन क्रिया और नाभिकीय विखंडन क्रिया, जैसा कि ये डायग्राम में बताया गया है ना। ये जो इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट मतलब ये इसके इलेक्ट्रॉन का पूरा भाग हो गया, ऑर्बिट जैसे अपन बोलते हैं ना, तारामंडल बोलते हैं, तारामंडल बोलते हैं ना, आकाशगंगा, उसमें बहुत सारे तारे वगैरह आ जाते हैं। ये संरचना में इसमें 3 मुख्य है, इलेक्ट्रॉन न्यूट्रॉन और प्रोटॉन। अब इसके बात करते हैं इलेक्ट्रॉन न्यूट्रॉन प्रोटॉन क्या है। तो ये एक अपने विद्युत में इलेक्ट्रॉन न्यूट्रॉन प्रोटॉन जो कि एक इलेक्ट्रिसिटी का काम करेगा, ठीक है।
जो प्रोटॉन है ना, जो परमाणु वगैरह है, संलयन क्रिया, विखंडन क्रिया, इसको ज्ञात करने की एक छोटी सी ट्रिक भी है ना, जो तुमको पता है। ये इसकी ट्रिक है ना, ये जो अपने बनाया है ना, ठीक है। इसका मतलब क्या रहता है, इसका मतलब क्या है, इलेक्ट्रॉन, 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 इलेक्ट्रॉन की खोज किसने करी? सर जे थॉमसन ने करी, जे थॉमसन ने, है ना। उसके बाद है अगला प्रोटॉन, प्रोटॉन की खोज किसने करी? सर रदरफोर्ड ने, रदरफोर्ड ने करी, है ना। उसके बाद है अगला तीसरा एन, नाम, न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन, ठीक है। न्यूट्रॉन की खोज किसने करी? ठीक है। उसके बाद ये अपना ये अगला क्वेश्चन नंबर 5, धारा के मुख्य 3 प्रभाव। जब भी अपन इलेक्ट्रिसिटी अगर गुजरती या प्रवाहित होती है ना, किसी परिपथ में, इलेक्ट्रिसिटी किसी परिपथ में अगर प्रवाहित होती है ना, तो उसमें मुख्य 3 प्रभाव उत्पन्न होते हैं, है ना। तो वो पहचानने अपन, है ना। तो ये इसमें क्वेश्चन नंबर 1 है, उसमें चुंबकीय विद्युत झटका देना पहला, उसमें दूसरा है उष्ण प्रकाश उत्पन्न करना चुंबकीय, तीसरा है उष्ण चुंबकीय और रासायनिक, और चौथा है रासायनिक, चुंबकीय और विद्युत, ठीक है। जो अपनी इलेक्ट्रिसिटी अगर प्रवाहित होती है तो इसमें मुख्य 3 प्रभाव है ना। कौन कौन से आएंगे? उष्मीय, रासायनिक और चुंबकीय, है ना। 3 प्रभाव है। तो ऑप्शन में कौन सा आ जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। अब बेसिक अपन बात करते हैं, है ना। जो अपने विद्युत है, ठीक है, उत्पन्न, ठीक है, तो इसके जो परिभाषा है ना, आवेशों के प्रवाह को क्या क्या बोलेंगे? आवेश, आवेशों के प्रवाह, आवेशों के प्रवाह को विद्युत धारा कहेंगे, विद्युत धारा, आवेशों के प्रवाह को विद्युत धारा कहेंगे, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक, ठीक है। तो मुख्य आवेश है ना, इलेक्ट्रिसिटी, मुख्य टाइप ऑफ इलेक्ट्रिसिटी दिख रहा है ना, ये वाला कलर दिख रहा है ना। तो पहला क्या? स्टैटिक, है ना, मतलब इसका स्थिर, क्या होगा? पहला स्थिर, स्थिर विद्युत, दूसरा है गतिशील, गतिशील है ना दूसरा। स्टैटिक के अंतर्गत जो अपने विद्युत आवेश उत्पन्न है, जैसे पुराने मतलब अपन बचपन में क्या करते थे, एक चेयर ले लेते थे, बैठते थे, अपने परम मित्र को बोल देते थे, है ना, मतलब कपड़े का कोई गुच्छा बना के जोर से मारो, है ना। उसके बाद दूसरा जो रहता था उसको हाथ लगाने बोलते थे, है ना। तो उसमें क्या, उसको एक छोटा सा झटका लगता था, वो एक इसी के उदाहरण है, मतलब विद्युत आवेश के। उसके बाद अगला तुम्हारे जो बाल है ना, ठीक है, उसमें अपना कागज लिया ना, ठीक है, अभी करो तो ये कागज लिया, यहीं पे लगाना है ना। उसके बाद पेन से वापस उठाना है ना, तो वो चिपक जाएगा, मतलब आवेश उत्पन्न हो रहा। उससे क्या अपन सीख रहे हैं, इन्हीं 2 परिपथों से आपस में कुछ ऊष्मीय ऊर्जा आई होगी ना, ठीक है। ये इनके सब उदाहरण है ना, जैसा कि तुमको पता है। तो स्थिति के अंदर क्या आता है?
सिलिकॉन आ गया, सनलाइट आ गई, सनलाइट आ गई ना, सनलाइट आ गई। उसके बाद है गतिशील। गतिशील मतलब कोई चीज गति कर रही है, ठीक है। तो उदाहरण के लिए गतिशील के अंदर क्या आ जाएगा, क्या आ जाएगा, जनरेटर आ जाएगा, जनरेटर आ जाएगा, मोटर आ जाएगा, जो कि गति करके विद्युत ऊर्जा उत्पन्न हो रही है। इसके अंदर आता है अपना हाइड्रो पावर प्लांट आता है, जो नेक्स्ट वाली क्लास में अपन बता देंगे। हाइड्रो पावर प्लांट मतलब कैसे चलता है, उसकी पूरे डिटेल्स अपन जान लेंगे। अभी क्या इसके बारे में, स्थिति मतलब जो स्थिर है, जहाँ से उत्पन्न हो गई सनलाइट मतलब एस, जैसा कि फर्स्ट क्वेश्चन में अपन ने देखा था सिलिकॉन के बारे में, ठीक है। वो की एक स्थिति है जो कि सूर्य की किरणें आने पर भी वो हीट मारेगी, ठीक है। उसके बाद वो सोलर सेल में सेव होगी एनर्जी, है ना, तो वो स्थिर में आएगा। अब गतिशील में क्या है, जो कि कोई दो परिपथ हो सकता है, ठीक है। नॉर्मल अपन जनरेटर के बारे में पढ़ते आ रहे हैं। जनरेटर में क्या है, गतिशील वस्तु मतलब गति करेगी, है ना, मतलब काइनेटिक एनर्जी वगैरह उसको चेंज करते हैं। उसके बाद है अपना टाइप ऑफ इलेक्ट्रिसिटी में इसके प्रभाव देख लेंगे। रासायनिक प्रभाव में, रासायनिक प्रभाव में क्या आता है, सेल मतलब बैटरी आ गई, बैटरी आ जाती है ना, बैटरी आ गई, उसमें कुछ केमिकल वगैरह रहते हैं जिससे अपन विद्युत उत्पन्न कर सकते हैं। बैटरी हो गया, सेल हो गया, सेल इसमें जैसा कि इससे डायग्राम में क्या बोल रहा है, फाइंड द फैक्टर ऑफ करंट फ्लो इलेक्ट्रिसिटी। इसमें क्या करा है, इसने एक बीकर लिया, बीकर में कोयल है, वाटर है, उसके बाद स्ट्रेट मतलब इसमें लाइन के लिए कंडक्टर को यहाँ से बैटरी कनेक्ट करिए, स्विच, कार्बोनेट लाइट और थर्मामीटर, ये इसके सब उदाहरण है ना। उसके बाद ये अगला यहाँ पे ये नॉर्मली जब विद्युत अपन प्रवाह करते हैं, है ना, ये इसके अपन प्रभाव जो तीन प्रभाव थे ना, रासायनिक, ऊष्मीय और चुंबकीय, उस प्रभाव के बारे में बात करेंगे, ठीक है। तो रासायनिक में ये हो गया, रासायनिक में सेल बैटरी वगैरह हो जाएगी। उसके बाद है दूसरा, जब भी किसी मैग्नेटिक फील्ड में अपन विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे, है ना, तो एक चुंबकीय भांति कार्य करेगा, और विद्युत ही एक खुद चुंबक मैग्नेटिक फील्ड है ना। कई बार अपन देखते हैं जो इसके मैग्नेटिक फील्ड उत्पन्न होने का क्या कारण है, तो ये में से क्या है, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड, इलेक्ट्रो फील्ड या फ्लक्स, है ना, इसका मुख्य कारण ये है, ठीक है। मतलब किसी कुंडली में, ऐसा नहीं कि दो तार लगे, है ना, किसी कुंडली में बोला उसने, कुंडली में फ्लक्स आ रही है ना, कुंडली एन और एस। अब ये कुंडली में अगर आ रहे हैं तो एन एस का मतलब क्या है कि दो दिशा हो गई, है ना, नॉर्थ और साउथ। जैसा कि जनरेटर में अपन पढ़ते आ रहे हैं, क्या जनरेटर में क्या रहता है, चुंबकीय फ्लक्स उत्पन्न होता है इन्हीं के कारण, है ना। ये कार्य का नियम हो सकता है। अगला उदाहरण, कोई भी बड़ी लाइन अगर जा रही हो, जैसे बड़ी लाइन का मतलब डायरेक्ट ट्रांसमिशन लाइन से जो बड़ी लाइन रहती है उसमें जो कंपन की आवाज़ वगैरह रहती है, तो ये क्या है, फील्ड उत्पन्न करती हुई जाती है ना, वो उसमें प्रभाव हिट मारेगी। तो उसमें प्रभाव में क्या आएगा अपना, जैसे अपन पानी गर्म करते हैं, पानी गर्म करते हैं ना, पानी गर्म करते हैं, वो उसमें ऊर्जा में आएगा, ठीक है। अब क्वेश्चन ये भी आ सकता है ना, उसमें ऊर्जा में उपयोग की गई धातु का नाम बताइए, तो क्या है, नाइक्रोम है ना, नाइक्रोम का सार, है ना, जो कि बहुत अधिक हीट मतलब गर्म हो जाता है ना। ये इनके लिए प्रभाव थे।
ये जो लाइन है अंडरग्राउंड केबल, इसको यूजी बोलेंगे अपन। क्या है? यूजी। यूजी अंडरग्राउंड केबल है ना। तो जो अपन बात कर रहे हैं कंडक्टर, कंडक्टर वगैरह, ये मुख्य हर एक विद्युत सप्लाई के लिए अलग अलग प्रकार से है ना। नॉर्मली अपन जो हाई वोल्टेज वगैरह लाइन होती है तो ये भूमि के अंदर है, अंदर के अंदर तो बिछाते हैं। इसके अलग अलग भाग हो सकते हैं। तो ये फर्स्ट भाग का क्या नाम है? सरवाइंग। क्या है? सरवाइंग। उसके बाद है आर्मरी। क्या है? आर्मरी मतलब धातु की प्लेट को का घुमाव, है ना, आर्मरी। आर्मरी, आर्मरी। उसके बाद बेडिंग। बेडिंग इसमें क्या रहता है? मतलब पीवीसी का वगैरह मटेरियल रहता है ताकि। उसके बाद लेड सीटिंग, कोई धातु है लेड की तरह, लेड के साथ में इसका मिश्रण है ताकि सब अलग अलग है। पीवीसी के साथ पीवीसी, ठीक है। और पीवीसी का फुल फॉर्म है पॉलीविनाइल क्लोराइड। उसके बाद है अगला पेपर इंसुलेशन। पेपर इंसुलेशन इसलिए रहता है कि इसमें 3 फेज हो सकते हैं तो आपस में मिले, है ना, फार करना, तो इसका इस्तेमाल नहीं किया जाता है। उसके बाद एक कंडक्टर होता है, मतलब इसको अपन हिंदी में चालक बोलेंगे। चालक होते हैं ना, मतलब ये आर वाई भी हो सकते हैं, आर वाई भी हो सकते हैं, है ना। तो आज का बस इतना ही, ठीक है। अगली क्लास में अपन थर्मल पावर प्लांट, हाइड्रो पावर प्लांट, इनके बारे में जानेंगे, ठीक है। धन्यवाद।